पास कर ले थोड़ा सा। मुझे बताओ रियाज नाम है आपका? जी रियाज, ये कौन लोग हैं और आप लोगों के साथ क्या मसला था, या अली हसन के साथ क्या मसला था? ना हमारे साथ कोई मसला है ना मेरे भाई के साथ कोई मसला था। पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कभी कोई जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। क्या इल्जामात लगाए हैं? उन्होंने कहा है कि ये हमारी लड़की को छेड़ता है, ये करता है, वो करता है। अली हसन की उम्र कितनी थी? अली हसन की उम्र 22 साल थी, 22 साल। 23 और साल उस थी। लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र तकरीबन है 12-13 साल थी। बस 12-13 साल की जी। लड़की को छेड़ता है? छेड़ता है। अच्छा, ये इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, और जो मेरा भैया उससे बोला ही नहीं जाता। कहते हैं कि फ़ोन पे बातें करता है, ये करता है, वो करता है। उसको जब वो बोलता है ना हाथ पाँव उसके टेढ़े हो जाते हैं। मुझसे मसला था, कमज़ोरी थी, अच्छा, होठों की कमज़ोरी। कभी गर्दन टेढ़ी कर लेनी, कभी हाथ पाँव टेढ़े कर लेने। अच्छा। जब बात करता उससे बात ही नहीं होती। पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया गवाही देता है इस चीज़ की। दुकानदारों से सामान लेने के लिए गया है, उसने उनसे जाके फ़ोन पे बात करवाई है कि ये मेरे घर वालों से पूछ लो मैंने क्या क्या चीज़ें लेनी है। ये तक अच्छा, दुकानदार खुद से भी बता नहीं सकता था? खुद से बता नहीं सकता अच्छा, था। वो अच्छा। कहते हैं कि फ़ोन पे बातें करता है। ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं। क्या हमारी बेटी से फोन पर बातें हमारी करता है? बेटी क्या से फ़ोन नाम पे है बात उनकी बेटी करता का? बेटी के नाम का पता है? इकरा नाम है इकरा। उसका। अली हसन इकरा से फोन पे बातें करता है। जी। अली हसन की उम्र आप 22-23 साल 22 बता रहे साल हैं है। और इकरा की उम्र आप 12 से 12 13 साल साल बता रहे हैं कि ये दोनों आपस में बातें करते बातें हैं, करते जबकि अली हैं। हसन बात नहीं कर सकता। नहीं, बात नहीं कर वो सकता। घर का सौदा भी लाना हो तो आप लोगों में वो से किसी की बात करवाता है। किसी से दुकानदार की बात करवाता है, दुकानदार आप लोग हमसे बताते पूछता हैं, है ठीक कि है। क्या लेना है, हम लोग बताते हैं, फिर सौदा सामान लेके आता है ठीक है। वो। और उनका घर यहाँ से कितनी दूर है? उनका घर यहाँ से तकरीबन 4-5 गलियां छोड़ के आगे है। जहाँ पर अली हसन ये सामान लगाता है बेचने वाला, उसके करीब है? नहीं, वो तो इधर लगाता ना घर के पास ही। ठीक है। वो दूर है, काफी ज्यादा दूर है। अच्छा, ये अब उन्होंने इल्जाम ये सब कुछ करने के बाद लगाई है, इससे पहले भी सब कभी कुछ शिकायत करने की? के बाद लगाई है। पहले कोई शिकायत नहीं, अगर थी तो फिर हमें बताया क्यों नहीं कि हमारी लड़की के साथ ऐसी बात हो रही है, ये बात हो रही है। हमसे बात तो करें। हम उसके भाई हैं, उसका वालिद जिंदा, उसकी वालदा जिंदा है। अच्छे ताल्लुकात हैं उन लोगों के साथ, बुरे भी नहीं हैं। अच्छा, एक दूसरे वो हमसे सौदा लेके खाते हैं, हम उनसे गोश्त लेके घर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। मैं हर घर का यानी कि पूरे टाउन का मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। अच्छा। जिस घर को जिस वक्त जरूरत पड़ी है मुझे बुलाया, मैं गया हूँ। अगर इनको कोई मसला था मेरे साथ बात कर लेते कि तुम्हारे भाई से हमें कि ये तुम्हारे शिकायत भाई है, से ये इसको शिकायत है। देखो कि वाकई में कोई हम मसला लोग है उसे कि नहीं है। समझाते बिल्कुल, या बिल्कुल। समझाते नहीं तो उसे गांव भेज देते। हाँ। वैसे भी वो गांव रहते हैं, यहाँ पे वो तब आते हैं जब वालदा की तबीयत ज्यादा खराब होती है। हाँ। तब आते हैं और आकर वो फर्क नहीं बैठते। अच्छा, कोई अगर ना। उन्होंने 1-2 दिन रहना होता है ना तो फिर घर पे रहते हैं। अगर 1-2 दिन से ज्यादा 10-12 दिन रहने होते थे, 15 दिन रहने होते थे, तो फिर वो यहाँ पे दुकान लगा लेते थे कि हमारा गुजारा नहीं है फारिग बैठने पे। अच्छा, वो मामा ठीक हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएंगी, फिर वापस हम गांव चले जाएंगे। अच्छा। वो इधर तो रहते नहीं है। पूरा गांव एरिया जानता है, पूरा मोहल्ला जानता है, वो इधर रहते नहीं है। और अभी कितने दिन हो गए थे आए हुए? अभी तकरीबन 4 या 5 दिन हुए हैं अभी आए इधर। और उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग गया। इतना बड़ा इल्जाम अब लगा ये दिया। 5-7 दिनों में क्या बातें हो गई होंगी, पूरा या एरिया, क्या पूरा कर लिया रोड होगा? बता सकता है कि वो इधर नहीं रहते, वो इधर कभी कभी आते हैं। किस बहाने से अली को बुलाया गया अपने पास? अली अपनी को दुकान पर बुलाया इन्होंने? दुकान पे उन्होंने बुलाया है। वो इसलिए दुकान पे चला गया। उसने जब दुकान की तैयारी की है, सामान उसने निकाला है, पकोड़े निकाले हैं या नान टिक्कियाँ वगैरह तल के उसने दुकान पे रखी हैं। और उन्होंने आवाज़ दी है कि भाई बात सुन आके मेरी, अली बात सुन। वो बात सुनने के लिए गया, उन्होंने पकड़ कर अंदर बिठाया कुर्सी पे, दुकान और पर ही? दुकान के अंदर कुर्सी के ऊपर बिठा कर यहाँ पर उन्होंने गोली मारी है। जैसे वो उठ के बाहर आया, उससे चला नहीं गया, बाहर गिरा जैसे ही, उसी वक्त तो आकर उन्होंने उसके ऊपर 6 गोलियां और मारी है। ये छोटा भैया साथ में सलोन है इसका। अच्छा। ये सलोन से बाहर निकला, सामने वालिद भी खड़ा था, उसकी भी हिम्मत नहीं है। मेरे वालिद भी खड़े थे सामने, उनकी भी हिम्मत नहीं है कि गोलियां चल रही हैं कहीं मुझे ना मार दें। भाई निकला, भाई भागा उसकी तरफ, उन्होंने भाई को सीधी गोली मारी है। भाई अल्लाह जानता है को हाथों का दिया काम आया, भाई बच गया है। भाई फिर दूसरी तरफ भाग गया। जब उनकी गोलियां खत्म हुई हैं, वो घर की तरफ भाग गए। वो घर की तरफ भाग गया अपनी की तरफ। फिर उसने जाके अपनी बहन को मारा। उसका नाम क्या है? उसका नाम सिकंदर है। सिकंदर है। हाँ। अली हसन को वहीं पर मार के अपनी ही दुकान वहीं पे मार कर मुर्गियों अपनी वाली दुकान पे, है। मुर्गियों की दुकान के सामने बिल्कुल। ठीक है। वो मार कर वो अपने घर भाग गया है।
घर जाकर फिर उसने पता नहीं कैसे किया कैसे नहीं किया, गोलियां और डाली हैं, गोलियां और डाल के उसने अपनी बहन को मारा है, जो कि 13 से 14 साल जो की है। 12 से 13 साल की बड़ी नहीं है, 12-13 साल की बच्ची हुई वो तो। जी ये सब उन्होंने किया। लेकिन ये इसका हमें इंसाफ चाहिए। हम मरियम नवाज साहबा वहाँ से पर किसी ने गुजारिश 15 करते पे हैं, कॉल चलाई, 15 की कॉल भी है, सब कुछ किया है, पुलिस आई, पुलिस लेट आई है, जब खत्म हो गया सब खत्म हो गया। हॉस्पिटल ले गए उठाकर, या और सिकंदर पकड़ा गया कि नहीं? एम्बुलेंस पर कॉल की है, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। फिर बाइक पे उठाया मैंने, छोटे भाई से नहीं उठाया गया, वाले से नहीं उठाया गया, मैंने हिम्मत करके उसे अपनी गोद में उठाया, बाइक पे बैठाकर बाहर तब मेन तक पे खत्म गया हो हूँ, चुका था। खत्म यहीं पे खत्म हो गया था। बाइक पे उठाया मैंने, उठा के बाहर मेन पे लेके गया हूँ, वहाँ पे एम्बुलेंस पहुंची, फिर एम्बुलेंस में डाल के मैं लेके गया हूँ। और उसके बाद अपनी बहन को मारने के बाद उन्होंने इसको गैरत का नाम दे दिया। गैरत का नाम दे दिया है, और अब वो पकड़ा गया है। पकड़ा गया, कहाँ से पुलिस पकड़ा वालों गया? की मेहरबानी है, उन्होंने ये कोशिश करके उसको पकड़ लिया, और उसने अपनी जो है ना वो कबूल कर लिया कि हाँ मैंने अपनी क्या बहन को कहता भी है? और अपने भाई को क्या और देख इसको लिया भी था, मारा। क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट देता है? वो बस यही कहता है कि मैंने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया। क्यों किया है? साथ में दूसरा भैया उसका नाम ही नहीं आने देता। दूसरे भाई ने भी? दूसरे भाई ने बुलाया दुकान पे, ये अंदर छुपा बैठा था। अच्छा। छोटे भाई ने बुलाया है, और बड़े भाई ने मारा है? बड़े भाई ने मारा है, छोटे भाई ने पकड़ा है, मैं बुला कर कुर्सी पे बिठाया, उसने पकड़ा है, फिर बड़े भाई ने गोली टांग पे लगाई है। जब वो तो उनसे छूट के बाहर गिरा, फिर उन्होंने बाहर आके गोली चलाई है। और ये तो सब जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं सब ने देखा होगा। सब ने देखा, जाहिर है, सब लेकिन दुकानदारों ने देखा, और दुकानदार सारे डरे हुए कोई हैं। सामने जाहिर आ ही नहीं सकता था। वो ये उनका पहला वाकया नहीं है, वो पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं, पहले भी उनके ऊपर FIR हैं, इसी तरह की। बाप पे भी हैं, बेटों पे भी हैं, 2 बेटे हैं, 1 बाप है, इसी तरह की हैं, लोगों को मार देने की, लोगों को मारने। 302 की? 302 की तो नहीं है, लेकिन दूसरी FIR है उनके ऊपर, अच्छा, केस है उनके ऊपर, केस है पहले से भी है। बस अब ये काम यानी कि उनका माइंड ही क्रिमिनल है। उनकी फैमिली में और भी तो लोग होंगे ना? 2 भाई हैं, 1 बाप है, तीनों के तीनों ही ऐसे हैं। और बाकी खवातीन वगैरह? खवातीन वगैरह वालदा है, वो कहती है जी हम लोग खर लें, हम लोग खर लें, हाँ हम लोग बड़ी नस्ल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनसे पूछा नहीं बेटी का क्या देखा है जो मार दिया? बेटी का साथ रोई जा रही है, साथ में ये बातें कर रही है, हम लोग ऐसे करेंगे। मुझे धमकियां मिल रही हैं, अब मैं मदई हूँ, मुझे धमकियां मिल रही हैं कि हम अब नहीं छोड़ेंगे, हम और नुकसान करेंगे। तो मैं इस गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि मेरे और मेरे घर वाले और मेरे बच्चों की हिफाजत की जाए। मैं बाल बच्चों वाला हूँ। आप खाला हैं? हाँ जी मैं। आप यहीं पे रहती हैं? नहीं मैं बुद्धपुली रहती हूँ। अच्छा, खवातीन उनकी क्या बयान देती हैं, क्या कहती हैं? नहीं उस मोहल्ले से औरतें आई हैं, बहुत आई हैं, 100 से भी ज्यादा। किस वजह से आई हैं? तो वो ये देखें, ये FIR है जो मैंने अभी निकलवाई है। जैन करामा जो कहते हैं बेगुनाह, ये उसने किसी को छुरियां मारी हैं, ये रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, उन्होंने छुरियां मारी हैं किसी को, ये मुकदमा अभी उनके ऊपर चल रहा है। ये पहले की है। आज उन्होंने मेरे भाई के साथ ये कर दिया। ठीक है, अच्छा क्या कहती हैं खवातीन जो आई हैं? वो कहती हैं कि सानू तो बड़ा दुख होया है, सानू बड़ा अफसोस ताज़ियत होया करने है। के लिए आई हैं? हाँ अच्छा। कि वो मुंडा ते बहुत अच्छा ਹੈਗਾ ਸੀ, हाँ। ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਭਲਾਮਾਨ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਖ ਚੁੱਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ औरत ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ। सब जितनी भी आई ना 100 से ज्यादा ही है, लेकिन सब यही कहती नहीं कि मुंडा बड़ा चंगा ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਭਲਾਮਾਨ ਸੀਗਾ ਸੀ, मुंडा बहुत अच्छा सी, मेहनत करता सी। अगर वो बुरा होता ना तो उस मोहल्ले में गली में कोई किसी को जाने ना दे, अगर वो वैसा होता तो, क्योंकि हर मोहल्ले में माएँ बहनें होती हैं, बच्चियाँ छोटी भी बड़ी भी चीज़ें लेने के लिए आती हैं। वो कहते कि मुंडा जो है ना, मुंडे च कोई खराबी नहीं सी, बहुत अच्छा हैगा सी वो बच्चा। उसके बावजूद भी गैरत का नाम दे दिया गया। अब वो उसकी गैरत कहाँ गई है? उसको मुलाजा किया, वहाँ बंदे नहीं होते उसकी अच्छा बहन का, इकरा का। हाँ, अब कहाँ गई उसकी शर्म हया? बस उसने बहुत गलत किया है। बहन को कितनी गोलियां मारी हैं ये नहीं पता, लेकिन उसको वो भी खत्म हो गई और अली हसन हाँ, को भी खत्म हो गया। दोनों को एक ही टाइम पर मारा। अली हसन को नहीं, दुकान इसको पर, उसको पहले- दुकान हाँ, उसको घर इसको जाकर। पहले मारा है। हाँ, तो उसको काफी देर बाद पता चला कि उसने अपनी बहन को भी मार दिया। दिया। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहन को मारने के पीछे इसको गैरत का नाम देने के लिए ये सब कुछ किया? हाँ ये किया पहले। एक ही नहीं तो बहन पहले उसकी बहन और को भी है? नहीं, 2 भाई हैं 2 बहनें हैं। ठीक है।
तो उसने जानबूझ के अब अपनी माँ बहन को मारा है। ठीक है माँ जी, अली हसन ठीक से बात नहीं